जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो फिर हालात हाज़िरा पे बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख़ जो है ना वो तय हो चुकी है और कागज़ात नामज़दगी भी जमा हो गए हैं, स्क्रूटनी हो रही है। और अभी तक ज़्यादातर तो बाकी पार्टियों को तो तकरीबन फ्री हैंड मिला ही हुआ है एक किस्म का, मगर पीटीआई अभी तक जो बड़ी गुमगू की कैफियत में है और उनके ऊपर कोई ना कोई तलवार हमेशा लटकती रहती है। जिस तरह पहले उनसे बल्ले का निशान जो है ना वो छीन लिया गया था और उनकी जो चेयरमैनशिप का जो इलेक्शन हुआ था कल अदम करार दे दिया गया था। अब पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो उसको बहाल तो कर दिया है, मगर आर्जी तौर पर, अभी ये मुकम्मल फैसला नहीं है। वो 11 जनवरी को दोबारा से समाअत होगी, मगर जब ये फैसले डिले हो जाते हैं या फैसला महफूज हो जाता है तो कुछ शकूक व शुबहात भी कायम हो जाते हैं, क्योंकि ये इन फैसलों के बदलने के बहुत चांस होते हैं। पाकिस्तान की तारीख ऐसी है, हमारी अदलिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है। कोशिश करते हैं आज़ाद रहने की, मगर जब कोई फैसला महफूज हो जाता है या उसकी अगली तारीख दे दी जाती है तो वो जो असरअंदाज होने वाले हैं वो फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि वो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ कर दी जाती है। जिस तरह के इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होती है तो ख़त्म नहीं होती, और वो मुअत्तली और उसमें एक तलवार लटकती रहती है कि ये क्या है, इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं है। नाअहली ख़त्म हुई है, नाअहली मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। ज़मानत हुई है मगर आ नहीं हुए हैं। और फैसला बल्ला बहाल हो गया है मगर बल्ला अभी तक मिला नहीं है, उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। तो आज मैंने मुनासिब समझा कि थोड़ा सा इन पार्टियों की जो साबका तारीख है इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताया जाए कि ये पार्टियां, जो सियासी पार्टियां आजकल पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये किस किस दौर से गुजरी हैं। कौन सी पार्टी अपने रहनुमा के फौत होने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसके कोई वाली वारिस नहीं रहा, उसके नाअहल जो बाकी जो उसको संभालने वाले थे वो उसको संभाल नहीं सके हैं, और कौन सी पार्टी ऐसी है जो मुश्किल हालात में भी उनके रहनुमा भी गुजर गए मगर फिर भी किसी न किसी रंग में अभी तक जिंदा हैं। कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने अपने मंशूर से बिल्कुल 90 डिग्री पे इनहराफ कर लिया है। तो इस थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग आती है कि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बनने से पहले से शुरू थी और फिर अब तक वो किसी न किसी रंग में जो है ना वो चल रही है। उसके रहनुमा बदलते रहे हैं, उसके नाम बदलते रहे हैं, कभी एक मुस्लिम लीग बन गई, कभी दूसरी बन गई, कभी काफ लीग हो गई, कभी नून लीग हो गई, कभी मुशर्रफ साहब की जो है ना वो मुस्लिम लीग जो है वो हो गई। तो इस तरह ज़िया-उल-हक साहब की भी एक मुस्लिम लीग थी, जुनेजो साहब की भी एक मुस्लिम लीग थी, और पीर पगाड़ा साहब की भी एक मुस्लिम लीग थी। पता नहीं कौन कौन से आते रहे, मगर वो मुस्लिम लीग किसी न किसी रंग में जो है वो जिंदा रही है। और उससे जो ग्रुप भी अलग हुए हैं वो फिर शामिल भी होते रहे, अलग भी होते रहे, मगर मुस्लिम लीग आजकल जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के हाथों में है वो चलती आ रही है किसी न किसी रंग में। और मुस्लिम लीग का नाम हर एक ने इस्तेमाल किया, ज़िया-उल-हक साहब ने भी किया, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी जो है वो अपनी पार्टी का नाम आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही रखा। यानी मुस्लिम लीग का नाम जो है ना वो इस्तेमाल करते रहे हैं सारे, हर रंग में। और फिर आगे पीपल्स पार्टी जो है ना वो आई, तो पीपल्स पार्टी जो है इसका नाम भी इस्तेमाल करते रहे। जो ग्रुप भी टूटे हैं उन्होंने किसी न किसी रंग में वो अवामी पार्टी या पीपल्स पार्टी का नाम रखा है, मगर वो कोई अपना वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके कि वो पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर ले। तो पीपल्स पार्टी जो है वो लोग कहते थे कि भुट्टो के नाम के साथ ही है, भुट्टो गया तो पीपल्स पार्टी गई, और ज़िया-उल-हक ने भी यही सोचा हुआ था कि भुट्टो गया तो पीपल्स पार्टी गई, मगर भुट्टो चला गया, पीपल्स पार्टी को फिर भी संभाला। उनके जो पैरोकार थे, उनके जो लोग थे, वो जो डटे रहे हैं वो आज तक डटे हुए हैं पीपल्स पार्टी के साथ। और जो टूटे हैं, बड़े बड़े नाम टूटे हैं, मुस्तफा खर जैसे टूटे हैं, मुस्तफा जतोई जैसे टूटे हैं, बड़े बड़े लोग जो है ना वो पीपल्स पार्टी से टूटे हैं। और उन्होंने अपनी पार्टियां भी बनाई, मगर वो पार्टियां फिर गायब हो गई। जब वो लीडर गए, मुस्तफा जतोई साहब गए, तो कोई उनकी पार्टी का नाम लेने वाला भी नहीं है। ये जो पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी थी, ये भी अमीन फ़हीम साहब, ये भी एक मिली भगत से बनी हुई है, तो अभी तक चल रही है, मगर ये एक ही है, इनमें कोई वो नहीं है।
अगर हकीकत में देखा जाए तो जमात इस्लामी वो पार्टी है कि जो अपने जो भी रहनुमा आया उसके साथ चलती रही है, और वो गुजर के बड़े बड़े नाम, काजी हुसैन अहमद जैसे, मौलाना मदूदी जैसे, मियाँ तफ़ैल, और अभी देखें जो सिराज उल हक साहब हैं, बड़े एक ग्रास रूट लेवल के आदमी हैं, बिल्कुल एक पसमानदा इलाके के जो है ना वो लीडर हैं जमात इस्लामी के, और बड़े दरवेश किस्म के इंसान हैं, मगर अपनी पार्टी जो है वो उनकी उनके पीछे खड़ी है। और ये पार्टी ऐसी है कि जो टूटी नहीं है और चलते रहे। हालांकि मदूदी साहब के बेटू ने भी बड़ा जोर लगाया, मगर ये पार्टी कायम रही है। इलेक्शन जीते या ना जीते वो एक अलग बात है, मगर जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ कि इनको ये तारीफ करनी बनती है कि वो अपने उस मंशूर पे कायम रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जीते या ना जीते। उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम के भी बड़े जो है ना वो ग्रुप बने, बड़े टूटे, समीउल हक साहब अलग हुए और बड़े अलग होते रहे, मगर ये भी मुफ्ती महमूद साहब के बाद कायम है और चल रही है। वो अलग बात है कि फजलुर रहमान साहब कैसे शातिर इंसान है और किस तरह वो जोड़ तोड़ के मास्टर हैं, वो भी जरदारी साहब की तरह, तो ये भी चलती जा रही है। MQM किसी न किसी रंग में चलती रही है। कहते थे कि अल्ताफ हुसैन गया तो MQM ख़त्म हो गई, मगर फिर भी इन्होंने टूटे और पार्टियां बनी, निकले, फिर इकट्ठे हुए, ये होश के नाखन ले लेते हैं और वक्त के मुताबिक जो है ना वो फैसला कर लेते हैं और चलती आ रही है। अभी भी ये मंजर पर मौजूद हैं और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। अवामी नेशनल पार्टी पर अफसोस होता है कि अवामी नेशनल पार्टी को एक वक्त समझा जाता था कि ये बड़े दबंग किस्म के और बड़े नेशनलिस्ट जो है ना वो लोग हैं, और बड़े जो है ना वो एक किस्म के कामरेड किस्म के लोग हैं। बादशाह खान के बाद वली खान ने काफ़ी नाम किया, मगर वली खान के भी आखिरी जो दौर था अवामी नेशनल पार्टी का, वो अपने असल उस मकसद से हट गए थे। इन्होंने अपने मकासद को छोड़कर इक़्तिदार की सियासत करनी शुरू कर दी थी, और इसीलिए जब वली खान भी गुजर गए तो उसके बाद जो है ना वो फिर कोई संभालने वाला नहीं है इनको। अभी हैं बहुत से इनके लीडर जो है बेचारे शहीद भी हुए, मारे गए, मगर अब भी कायम है, मगर अब ये वो अवामी पार्टी नहीं रही है, अवामी नेशनल पार्टी जो ANP का किसी वक्त जब हम पेशावर में पढ़ते थे तो सुनते थे कि ANP क्या चीज़ है, और लोग इसकी मिसालें दिया करते थे ANP की, मगर वो भी अब वो ANP नहीं रही है कि जो बड़े बड़े जालमों के आगे भी डट कर खड़ी रहती थी और अपने मंशूर पर कायम रहती थी। उसके बाद कुछ ऐसी पार्टियां हैं कि जो कि अपने लीडरों के ख़त्म होने के बाद बिल्कुल सफास्ती से मिट गई हैं, चली गई हैं, उनका कोई कोई उनका संभालने वाला नहीं रहा। तारीख़ इस्तक़लाल जो थी एयर मार्शल असगर खान, बड़े ही एक मैं कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा आदमी है जिस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, सियासी होने के बावजूद एयर मार्शल असगर खान, पार्टी का मंशूर बहुत अच्छा था, मगर किसी ने जो है ना वो चलने उसके बाद कोई संभाल नहीं सका इनको। पाकिस्तान जमहूरी पार्टी नवाज़ नसरुल्लाह खान की टांगे की पार्टी कहा जाता था, मगर वो थे बड़े ही असूल पसंद किस्म के आदमी थे। जब तक वो रहे अपनी पार्टी को उन्होंने कायम रखा है, जिस तरह आजकल शेख रशीद साहब की अकेली पार्टी है, तो उन्होंने कायम रखा अपनी पार्टी को, मगर उनके बाद वो पार्टी भी ख़त्म हो गई जो है ना। और फिर आफ्ताब शेरपाव साहब पीपल्स पार्टी से टूट कर अपनी जो है ना वो बनाई थी कौमी वतन पार्टी, तो कायम है, मगर वो भी अपनी टांगे की अपनी अपनी हद तक की और अपने बच्चों की हद तक की है, आगे पीछे और कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी तक चलते आ रहे हैं, और ये भी इक़्तिदार की सियासत ही जो है ना वो करते हैं। शेख रशीद साहब की अवामी मुस्लिम लीग अपनी इक़्तिदार की सियासत करते हैं, और बस उनका तो सबको पता ही है वो क्या है। उसके बाद जो है ना वो PTI है, तो PTI अभी उस दौर से गुजर रही है जिस दौर से सारी पार्टियां पहले गुजर चुकी हैं, और इनके भी जो है ना वो देखें कि अभी थोड़ा सा इन पर जो है ना वो उबाल आया, एक जो है ना वो मुश्किल वक्त आया है, पहला मुश्किल वक्त आया है PTI के ऊपर, मगर इसके भी 2-3 टुकड़े हो चुके हैं, और इससे आगे तारीख इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, और PTI जो है ना वो बन गई है पार्लियामेंटेरियन या क्या जो परवेज़ खटक साहब ने बनाई है। मगर अभी तक PTI ख़त्म नहीं हुई है, ना ख़त्म हो सकेगी। मुझे लगता है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी सर्वाइव कर गई है, ये PTI भी जल्द या बदेर जो है ना वो अपने कदमों पर खड़ी हो जाएगी, चाहे जितने मर्जी इसके ग्रुप बन जाएं, जितने मर्जी लोग टूटते जाएं, मगर PTI ने जो मकाम बना लिया है इसको इस तरह डंडे के जोर पर ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, और ये पार्टी इन बड़ी पार्टियों की फहरिस्त में हमेशा वो शामिल रहेगी, चाहे जितना मर्जी मुश्किल दौर जो है ना वो आ जाए।
اور اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے استحکام پاکستان بنائی ہے. یہ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے. یہ تو ان کا پہلا قدم ہے. اس الیکشن میں ان کا تھوڑا بہت پتہ چلے گا. پی ٹی آئی پارلیمنٹرین جو خٹک صاحب کی ہے اس کا بھی ابھی پتہ چلے گا. پرویز مشرف صاحب کی آل پاکستان مسلم لیگ تو ختم ہی ہو گئی. وہ جب انہوں نے یہ بنائی تھی، یہ صدر نہیں رہے تھے، پھر بھی یہاں کینیڈا بھی آئے تو بڑی دنیا ان کو دیکھنے کے لیے جاتی تھی، اور ان کی پارٹی میں بڑے غیر ملکی لوگ بہت شامل تھے ان کی پارٹی میں پی ٹی آئی سے پہلے، مگر وہ بھی ختم ہو گئی ان کے ساتھ ہی. تو اس طرح کچھ ایسی پارٹیاں ہیں کہ جو اپنے لیڈروں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. جو اگر آزاد کشمیر کی بات کریں تو سب سے زیادہ دکھ مجھے مسلم کانفرنس کے ختم ہونے کا ہے. یعنی میرے لحاظ سے وہ مسلم کانفرنس جو سردار قیوم صاحب نے بنائی تھی اور سردار سکندر حیات صاحب نے جس کو پروان چڑھایا تھا، وہ ختم ہو گئی ہے. نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں جب آ جائے، جب اپنے بیٹوں کو ہی آپ پارٹی کو جو ہے نا وہ سونپو گے، تو سردار عتیق صاحب نااہل ثابت ہوئے ہیں، جو کہ سنبھال نہیں سکے ہیں سردار قیوم صاحب کی مسلم کانفرنس کو، اور وہ ختم ہو گئی. تاریخ عمل پارٹی ایک تھی جنرل حیات خان صاحب کی. جنرل حیات خان صاحب نے جتنا کام آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں کیا ہے کسی حکومت نے نہیں کیا ہے. میں ان کے ساتھ تھوڑا عرصہ جو ہے نا وہ چلتا رہا، تو وہ بھی جنرل حیات خان صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. آزاد مسلم کانفرنس تو بیرسٹر صاحب نے یہ پیچے کر دیے ان کے، کتنی پارٹیوں میں شامل ہوئے، کون سی پارٹی ہے جس میں بیرسٹر صاحب نہیں گئے. مگر آزاد مسلم کانفرنس جو ان کے والد نے چودھری نور حسین صاحب نے بنائی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب بیرسٹر صاحب قائم ہیں، مگر پارٹی ان کی اگلی پتہ نہیں کون سی ہوگی. تو یہ اسی طرح جو ہے نا وہ جس کو وہ ریلو کٹا کہتے ہیں نا، یہ ریلو کٹے بن کے اور اپنا اقتدار سنبھال لیتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں بھی. لبریشن لیگ آزاد کشمیر کی ایک ایسی پارٹی تھی کے ایچ خورشید صاحب کی، جو کہ منشور کے لحاظ سے سب سے اچھا اگر کسی کا منشور تھا تو لبریشن لیگ کا تھا، مگر کے ایچ خورشید صاحب کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ملک مجید صاحب نے اس کو سنبھالا دیا ہے، مگر ابھی یہ کوئی زیادہ کردار ادا نہیں کر سکے، مگر پارٹی ابھی تک کسی نہ کسی رنگ میں زندہ ہے. تو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی ابھی تک جو ہے نا وہ بڑی جدوجہد کر رہی ہے، وہ ہے قائم. مسلم لیگ نون بھی جو ہے نا وہ ہے، پی ٹی آئی بھی جو ہے نا وہ ہے. تو اس طرح میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جائزہ پیش کر دیا جائے کہ کون سی پارٹیاں میدان میں ہیں اور ان پہ کیا کیا دور آئے، اور کیا اس طرح جبر سے کسی پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جبر سے کسی پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے. جن کے ارادے اچھے ہوں وہ کسی نہ کسی رنگ میں سنبھال لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے لیڈر جو ہیں وہ اپنی سیکنڈ ان کمانڈ، تھرڈ ان کمانڈ، فورتھ ان کمانڈ جو ہے نا وہ لیڈرشپ تیار نہیں کریں گے، پارٹیاں ختم ہوتی جاتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں وہ اپنی وراثت سمجھتی ہیں کہ میرے بعد میرے بیٹے کو جائے گی، میری بیٹی کو جائے گی، میرے بھتیجے کو جائے گی، اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی نے بھی گور صاحب کا، بیرسٹر صاحب کا کیا، وہ بھی اصل میں وہی تھا کہ جس طرح زرداری صاحب نے چیئرمین تو ڈکلیئر کیا بلاول صاحب کو، لیکن پیچھے خود بیٹھے ہوئے تھے. تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن جب تک یہ لوگ اپنی قیادت، جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں وہ تیار نہیں کریں گے، یہ موروثی سیاست نہیں چلے گی. جو اہل ہوگا پارٹی میں، جو پارٹی کا سینئر ممبر ہوگا وہ اس کو سنبھال لے گا، تو پھر ہی پارٹیاں جو ہے نا وہ اٹھتی ہیں، اور اس سے پھر پارٹیاں ختم نہیں ہوتی ہیں. تو اس طرح تھوڑا سا ہم نے جائزہ پیش کیا. اگر آپ کو پسند آئیں ظفر نامہ کے پروگرام تو ضرور سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے. خدا